करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीरदास जी का ये दोहा आपने स्कूल में अवश्य पढ़ा होगा, लेकिन प्रतीत होता है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। हो सकता है इसे ना पढ़ा हो क्योंकि कबीरदास इस्लामवादियों में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, या फिर ये भी हो सकता है कि ज़ुबैर पढ़ने में कमज़ोर रहे हों। लिखने में वे तो काफ़ी तेज़ है, वैसे यह केवल हमारा अनुमान मात्र है। खैर, हुआ ये है कि स्वयं को फैक्ट चेकर कहने वाले मोहम्मद ज़ुबैर इस बार फंस गए हैं। उन्होंने डासना देवी मंदिर के संत महंत यति नरसिम्हानंद गिरी का एक पुराना वीडियो शेयर किया था। वीडियो वगैरह शेयर करने में ज़ुबैर तो वर्ल्ड चैंपियन है। तो हुआ ऐसा कि उनके वीडियो शेयर करने के बाद डासना में दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। पूरे मामले को लेकर उनके विरुद्ध गाजियाबाद में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई। अब पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया है कि ज़ुबैर के विरुद्ध दर्ज केस में दो और धाराएं जोड़ी गई हैं। उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध बनाती है, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 को एफआईआर में जोड़ा गया है। वामपंथी इकोसिस्टम को जैसे ही यह बात पता चली कि ये धाराएं जोड़ी गई हैं तो उनका विलाप शुरू हो गया। रवीश कुमार एंड कंपनी कह रही है कि ये तो संविधान विरोधी है। सवाल ये है कि अगर ये संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है, तो उस पर अदालतें निर्णय देंगी, जो पहले भी हुआ है। उसमें लेफ्ट लॉबी इतना हंगामा क्यों काट रही है? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर केस किया गया हो। कांग्रेस की सरकारों का तो एक लंबा इतिहास रहा है जब उन्होंने पत्रकारों को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया, उनके ऊपर केस दर्ज किए। कर्नाटक और हैदराबाद, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां अभी भी कई ऐसे लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं जिन्हें कांग्रेस विरोधी माना जाता है। मजे की बात तो यह है कि कई बार ज़ुबैर ने खुद पुलिस को टैग करके कई लोगों के विरुद्ध कांग्रेस शासित राज्यों में एफआईआर करवाई है। उनके दिए गए सुझाव को कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे यस चीफ कहते हुए स्वीकार करते देखे गए हैं। कह सकते हैं कि ज़ुबैर एफआईआर का खेल खेल रहे थे, और अब स्वयं उनके ऊपर एफआईआर हुई है तो उनका समूह विलाप करने लगा। सवाल है कि इसमें रोने की क्या बात है? कम्युनिस्ट अपूर्वानंद और कथित पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी जैसे इकोसिस्टम के कई सिपाही कह रहे हैं कि ज़ुबैर तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, फैक्ट चेकिंग कर रहे थे, दो समुदायों के बीच की दूरियां मिटा रहे थे। अपूर्वानंद जी पुराने कम्युनिस्ट हैं और माना जाता है कि कम्युनिस्ट कभी भी तथ्यों पर बात नहीं करते। अपूर्वानंद जी इसी थ्योरी पर खरे उतरते हैं। वे जानबूझकर यह भूल जाते हैं कि ये मोहम्मद ज़ुबैर हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा की वीडियो काट छाट कर वैश्विक स्तर पर इस्लामिस्ट भीड़ के सामने परोस दी थी, जिसके बाद देश भर में हिंसा और हंगामा हुआ। उनकी वीडियो के बाद ही नुपुर शर्मा को जान से मारने की, बलात्कार की और उनके परिवार को मारने की धमकियां दी गई। उनके वीडियो के बाद ही राजस्थान में कन्हैया लाल टेलर की हत्या की गई। उनके वीडियो के बाद महाराष्ट्र से भी ऐसे ही केस आए। उनकी वीडियो के कारण आज तक नुपुर शर्मा पूरी स्वतंत्रता से अपना जीवन नहीं जी पा रही। उनके पोस्ट किए गए वीडियो का इस्तेमाल कतर के इस्लामिस्टों ने भी किया। ऐसे तमाम मामले हैं जब ज़ुबैर ने किसी बड़ी शख्सियत के पीछे किसी न किसी तरह से कट्टरपंथी लगाए हों, और अब जब उनके विरुद्ध नियम कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो इकोसिस्टम चाहता है कि उनके लिए नियम कानून को ताक पर रख दिया जाए, क्योंकि वो तो फैक्ट चेकर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अंत में कबीरदास जी के दोहे के आधार पर एक ही बात कही जा सकती है कि ज़ुबैर ने जब बबूल बोया है तो उन्हें आम कहाँ से मिलेगा। ज़ुबैर के लिए सम्मान के साथ आप लोग क्या क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।